राजीव, पानी तो पीने दो, फ्रेश तो होने दो। अरे इससे पहले कि तुम्हारे रूममेट आ जाए ना, अपनी पहली सुहागरात इधर ही मना लेते हैं। चिल चिल, भागी नहीं जा रही हूँ। तुम्हारा क्या भरोसा, बड़ी मुश्किल से तो मानी है। भाग गई तो तुम्हारी कसम, मैं अपनी सुहागरात तुम्हारे साथ ही करूँगी। मैं कहीं नहीं भागने वाली। और मेरी रूममेट 2-3 दिन के लिए घर गई है, तो वो अभी नहीं आएगी। पक्का? कसम से? तुम्हारी कसम। तो यही रुक जाता हूँ ना। बड़ी मुश्किल से तो पहली सुहागरात हो रही है हमारी, इसलिए सिर्फ तुम बातें करती जा रही हो। तुम चुप, कुछ नहीं बोलो। शादी की बात हुई। हाँ बोला ना। क्या हुआ? क्या है ये राजीव? वापस तो यामिनी। राजीव मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ है? राजीव मैं कुछ पूछ रही हूँ। राजीव क्या हुआ है? हेलो माँ, आपने जिस रिश्ते के लिए बात की थी ना, मैं वो शादी के लिए तैयार हूँ। आप जितनी जल्दी हो सके तैयारियां कीजिए। हाँ माँ, मैं घर आ रही हूँ।
मैं और सिर्फ मेरी बीवी बचे हैं। हेलो, देख मुझे पता है आज तेरी फर्स्ट नाइट है, बट तुझसे एक ज़रूरी बात करनी थी। सब ठीक है ना? देख फ़ोन मत काट, एक बार राजीव से बात कर ले। वो बोल रहा है कि अगर तुमने उनसे बात नहीं की तो वो वहाँ आ जाएगा। एक मिनट। क्या शालिनी, तुझे तो सब पता है ना? हेलो यार, पूर्वी हद करती हो तुम। मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? अब फ़ोन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी शादी हो चुकी है मेरी। पूर्वी मेरी बात को समझो, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने बगैर मेरी बात सुने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अरे कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन लो। इसलिए उस दिन ऐसे कोई ना कोई तो वजह होगी ना उसके पीछे। तुम्हें पता है, मुझे लग रहा था कि मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है। पूर्वी तुम्हें पता है पिछले 15 दिन से क्या बीती है मेरे ऊपर? हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है और शंभू मेरा पति है। और तुम उस दिन उस यामिनी के लिए चले गए थे ना, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। तो मैं क्या समझती राजीव? यामिनी की डेथ हो गई थी, उसके भाई का फोन आया था 13वीं की। 13 दिन उसमें ही लग गए मेरे। क्या? आई एम सॉरी, लेकिन तुम थोड़ा भी नहीं रुक पाई पूर्वी। यार पूर्वी, मैं उस दिन से कितना तड़पा हूं। हम लोग उस दिन पहली बार फिजिकल होने जा रहे थे। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें वैसी हालत में छोड़कर कहीं चला जाऊंगा? नहीं पूर्वी, तुमने भी तो मेरे सर की कसम खाई थी, याद है? तुम्हारी कसम, मैं अपनी सुहागरा तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम ऐसे चले गए और कई दिनों तक कोई बात नहीं हुई। मैं क्या समझती, अब तो शादी हो चुकी है ना मेरी। मुझे नहीं पता, तुमने कसम खाई थी कि सुहागरात तुम मेरे साथ ही मनाओगी, तो तुम्हें सुहागरात मेरे साथ ही मनानी होगी। रिश्ता तोड़ दिया है तुमने, पर सुहागरात मेरे साथ ही होगी अब। ये क्या कह रहे हो तुम राजीव? ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है मेरे पति। तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहती हो? तुमने मेरी झूठी कसम खाई थी उस दिन। ये बोलकर तुम मुझे मार रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं सुना है, मुझे ना ही समझना है। तुमने मेरी कसम खाई थी कि सुहागरात तुम मेरे साथ ही मनाओगी, तो बस तुम्हें सुहागरात मेरे साथ ही मनानी होगी, चाहे जो करना है करो। मगर तुम भी समझो राजीव, मेरी शादी हो चुकी है। हाँ, उसे मार दो, वरना मैं समझूंगा कि तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखना चाहती हो। राजीव, क्या बोल रहे हो तुम? दोबारा ऐसी बात मत बोलना, इससे पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझे कुछ सोचने दो यार। ओके, सोचो तुम। आई विल वेट फॉर योर कॉल। अबे साले, हम तो तुमसे बाद में बात करेंगे, जा रहे हैं हम अपने सुहागरात मनाने। शुभ नहीं है, हम थक भी गए हैं ना, तो जी बिल्कुल। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माफ कीजिएगा, अब तो सब सुबह सुबह है, आपसे ज्यादा हम मानते हैं। हमने पंडित से पूछ भी लिया तो। नहीं नहीं, हेलो पूर्वी,
सोचा कुछ? या सुहागरात मना ली तुमने? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं अपनी सुहागरात तुम्हारे साथ ही मनाऊंगी। ठीक है, तो फिर बताओ कब मिलना है? यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे करूँ क्या करूँ। वो मेरा पति है और तुम। तो मैं बताता हूँ। हाँ हाँ, उड़ा लो मजाक। तुम्हारी शादी के टाइम तो ऐसा नहीं किया था हमने। भाभी जी का नाम लेती लाली पीली हो जाया करते थे तुम। क्या सुहागरात सुहागरात लगा रखा है? अरे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच में। वो तो मुझे छूने भी नहीं देती है यार। अरे पता नहीं क्या है, शादी के पूरे 10 दिन हो चुके हैं, लोग 20 बार कर लेते हैं सुहागरात। उसने तो हनीमून के लिए मना कर चुकी है। चल हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? सुनो, यहाँ बैठो प्लीज। अरे तुमने मना किया तो हम नहीं छुएंगे, बस तुम आराम से बैठ जाओ। बस तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। क्यों? ये गलती हुई क्या हमसे? आखिर बात क्या है? हम दोनों पति पत्नी, तो ये सब तो। माफ कीजिएगा, आपकी कोई गलती नहीं है। वो दरअसल हमें आपकी जान बहुत प्यारी है। हम आपको जिंदा देखें हमारे लिए वही बहुत है। मतलब हमारी कुंडली में दोष है। वो पंडित जी ने बताया था कि जो भी व्यक्ति मेरे साथ पहली बार संभोग करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। अरे इसलिए अब समझा। तुम तो बहुत बड़ा त्याग कर रही हो हमारे लिए। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? एक बात पूछें? जी। क्या इस दोष का कोई उपाय नहीं बताया पंडित जी ने? मृत्यु तो उसकी होगी ना जो पहली बार संभोग करेगा। उसके बाद करने वाले को कुछ नहीं होगा। मतलब जैसे मांगलिक होने पर पेड़ के साथ विवाह करना होता है वैसा? पेड़ के साथ नहीं, दूसरे मर्द के साथ। क्या? ये कैसे हो सकता है? कोई मर्द अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ किसी को संभोग करने के लिए कैसे राजी हो सकता है? वो जिसे अपनी जान प्यारी हो। अरे मगर लोगों को क्या जवाब दूंगा मैं? क्या मतलब आप किसी को बताने वाले थे क्या? मैं तो इसके बारे में किसी को भी नहीं बता सकती। मैं भी नहीं, पर उसने किसी को बता दिया तो? उसकी तो मृत्यु हो जाएगी ना। हाँ ये भी ठीक है, पर ये गंभीर समस्या है कि ऐसा आदमी मिलेगा कहाँ जो मरने के लिए तैयार हो जाए। दरअसल हम आपसे पूछने ही वाले थे। वो एक लड़का था राजीव नाम का। शादी से पहले वो मुझे बहुत परेशान करता था और अभी वो फोन करके परेशान करता है। तो हम उसके साथ कर सकते हैं ताकि दोस्त को लगे। आगे की जिंदगी तो हम आपके साथ खुशी खुशी बिता सकते हैं ना। हाँ पर आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मगर हम जानते थे, इसीलिए तो कुछ बता नहीं रहे थे। चलिए सो जाइए। जी एक बारी तो है, बस दोष निकल जाए फिर कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपके लिए कर तो लूंगी, मगर मैं उसको देख नहीं पाऊंगी। मेरे आंखों के सामने तो आप ही रहना। अरे यार तुम सीधे पगला दोगी। इतनी मुश्किल से अपने मन को समझाया था कि चलो किसी और के साथ, पर मैं वहां कैसे रह सकता हूँ यार? ये मुझसे नहीं हो पाएगा। बस आप मुझे